नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग। वुमेन विद विंग्स में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हम लाइव हैं अपनी सीरीज़ ट्यूनिंग इनटू पावर्स के साथ और आज हमारे साथ हैं सिस्टर वैशाली एक बार फिर से। ओम शांति सिस्टर वैशाली। ओम शांति। ओम शांति, वेलकम टू वुमेन विद विंग्स। हमारी सीरीज़ चल रही है ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स की और कल हमारे साथ थी सिस्टर निष्ठा, जो हमें एक बहुत खूबसूरत जर्नी पर ले गई थी इनर पावर्स की और बहुत ऑडियंस के क्वेश्चंस भी आए थे, वो भी हमने एड्रेस किए और लास्ट में हमें उन्होंने एफर्मेशन दिया। अगेन उन्होंने यही कहा कि आप पूरा दिन इसी स्थिति में अपने आप को महसूस करें, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम इन स्टेट ऑफ पावर्स। तो चलते हैं आपके साथ आज अपनी इस सीरीज़ में। ओवर टू यू। थैंक यू। तो 1 मिनट साइलेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। बाबा आज हमसे जुड़े सभी लोगों को इस सेशन से सुख 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 प्राप्त हो, आपकी गाइडेंस मिले, सभी को अपने क्वेश्चंस के जवाब मिले। ओम शांति। ओम शांति। तो आज मदर्स डे है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा कोट है ऑन मदर्स डे। अ मदर इज अ वन who nurtures, adds value to another life, and radiates love to every soul. कितनी तो खूबसूरत यही, बात है। और इसी खूबसूरती के साथ अगर हम ये खूबसूरती अपने ऊपर लागू करें, तो ईच वन ऑफ अस, लाइक नो, मदरहुड इज अ वर्च्यू जो मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल में है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और जेंडर। इट हैज नथिंग टू डू विद जस्ट वुमेन, बट इट हैज टू डू विद द सोल. So I think we all need to emerge this virtue of motherhood, and that's how I think we can nourish the entire world. और जो हम अपनी सीरीज में बात कर रहे हैं ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स में, कि हम लोग वी ऑल हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ हीलिंग अदर्स, राइट? तो वो हीलिंग पावर कैसे आएगी जब व्हेन वी रियलाइज कि या वी एज अ सोल आर अ नर्चरिंग सोल. आज मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी अपने ऑडियंस को. हमने, और आई एम श्योर इंडियन ऑडियंस कैन रिलेट टू दिस वेरी वेल, बिकॉज हम स्वास्तिक के बारे में जानते हैं, राइट? सो स्वास्तिक में जो एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, पूरा ऐसे बनता है, तो उसमें ये 4 युगों की बात की जाती है. इट्स अ सिंबल ऑफ 4 युगास. सो 1 युग है जो है सतयुग, फिर है त्रेता युग, फिर है द्वापर युग और फिर है कलयुग. तो ये वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज क्योंकि द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ सोल वर प्योरिटी, पीस, नॉलेजफुल, नो, ब्लिसफुल, हैप्पीनेस. तो ये सब एग्जिस्ट करता था व्हेन वी वर इन सतयुग. तो ये, और जो सोल्स थी वो इतनी देवता रूप सोल्स थी, डिवाइन सोल्स थी, कि उनका जो ओरिजिनल सेल्फ होता था कि वहां पे कोई दुख ही नहीं था इनफैक्ट. So till Treta, we had no miseries, no sadness. बट हाँ, उसके बाद धीरे धीरे, जैसे होते हैं ना, सुबह से लेकर जब शाम तक आप रेडी होते हो, तो सुबह तो आप बहुत अपनी हाइट ऑफ एनर्जी पे होते हो. शाम तक आते आते वो एनर्जी ड्रॉप होने लगती है और रात तक आते आते आप बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुके होते हो. तो वैसे ही ये पूरा जो क्लॉक ऑफ द, हमारा ये है, सब ये युगों का जो क्लॉक है, उसी में, उसमें भी हम जब सतयुग में थे तो वी वर एट आर, होता ना, कैपेबिलिटीज एट द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीस, पावर, नॉलेज, सब कुछ बेस्ट पे था. लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हम अब कलयुग में आते आते बहुत ही ड्रेन्ड आउट हो गए, और वही हम आज सभी फील कर भी रहे हैं कि ना चाहते हुए भी, कोई कई बार रीजन नहीं भी है, जरूरी नहीं है कि हमें कोविड है या नहीं है, लेकिन वी आर स्टिल फीलिंग ड्रेन्ड आउट. सो दैट्स द रीजन कि ये जो नर्चरिंग वैल्यूज हैं हमें अपने अंदर, और अपने अंदर की पावर्स को, हीलिंग पावर्स को जगाने की जरूरत है. और इसी से एक और
चीज में रिलेट करना चाहूंगी, जैसे आत्मनिर्भरता, राइट। आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, तो व्हाई नॉट इन हीलिंग, व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं, क्यों हमें सिर्फ एक डॉक्टर पे या एक हीलर पे रिलाई करना है, या किसी आउटसाइड नो उस पे रिलाई करना है टू फाइंड माय नो इनर कैपेबिलिटी ऑफ हीलिंग माई सेल्फ, व्हाई नॉट इनसाइड। सो यही मेडिटेशन सिखाता है कि हम किस तरह से अपने ऊपर निर्भर हो सकते हैं, कैसे हम, बल्कि ना हम सिर्फ खुद को हील कर पाए, बट हम पूरी दुनिया को हील कर सकते हैं, ग्लोबली हम हील कर सकते हैं, और वही जरूरत है। आई थिंक ये बहुत पावरफुल बात है सिस्टर, कि इतना सीख लें कि खुद तो हील हों और औरों को भी करें। आई थिंक ये हम पिछले 3 दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं, और आज की डेट में जो सबके साथ गुजर रहा है, हमारे साथ, हमारे जान पहचान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो आई थिंक ये सीख जाए, अगर हम टेक्निक सीख जाएं, जो कि बहुत सिंपल है, 3 दिन से हम सीख भी रहे हैं कि कैसे खुद हील हो और कैसे औरों को उतनी शक्ति दे, एम्पावर करें कि वो भी हील हो जाए। बहुत ही अच्छी बात है ये। और जैसे कि धर्म में भी कहा जाता है कि चिंता नहीं करे, चिंतन करे, नाम जपें, मतलब अगर हम सिखिज्म में भी बात करें तो उसमें भी कहते हैं नाम जपो, नाम जपो। तो वो किस चिंता नाम तो की बात चिता कर रहे हैं, समान है ना। तो वो किस नाम की बात कर रहे हैं, वो किस चिंतन की बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि हम कनेक्ट करें उस ऑलमाइटी से, वन एंड ओनली सुप्रीम पावर से कनेक्ट करें, जितना हम करते हैं। और ब्यूटी ब्यूटी ये है कि जैसे सपोज आप ये देखें कि सोना है, सोने में इम्प्योरिटीज हैं, तो जितना वो नाम हम लेते हैं, उतना जो इम्प्योरिटीज होती है वो अपने आप कटती जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने सिचुएशंस नहीं आएंगी, सिचुएशंस फिर भी आएंगी, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है। अगर हमने कुछ किया है तो उसको, हमें सिचुएशन आएगी, हमें उसको फेस करना ही होगा। लेकिन द गुड पार्ट विल बी, जब हम कनेक्टेड रहते हैं ऑलमाइटी से, या उनसे हम जो पावर्स लेते रहते हैं, तो वो जैसे होता है ना कि पहाड़ का रुई बन के बहुत ही छोटे में निकल जाएगा। नहीं तो हम राई का पहाड़ भी बना सकते हैं, और पहाड़ का राई बना के, रुई बना के उसे छोटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए धर्म में भी कहा जाता है कि चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता नहीं करो, और नाम जपो। तो सुबह, और सबसे बेस्ट टाइमिंग है 4 AM। 4 AM अगर हम उठ जाएं, तो हमारे अंदर की हम जो इनर पावर्स हैं, वो इतना अच्छे से जगा सकते हैं, क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट टाइम, हाईएस्ट एनर्जी टाइम आई वुड से। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो लोग लेट भी सोते हैं, वो भी 3, 3:30, 4 बजे तक सो चुके होते हैं। और जो लेट और जल्दी भी उठने वाले कई बार होते हैं, वो 5:30 तक उठते हैं। तो 4 to 5 के बीच में, या 3:45 to 5 के बीच में उठने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और उस समय इसलिए, जैसे होता है ना कि नेगेटिव एनर्जीज बहुत कम होती है और हाईएस्ट पीकेस्ट पावर होती है। तो आप अगर इसका लाभ उठाएं, इसको उठे हम सुबह 4 o'clock, ज्यादा जल्दी नहीं हो पाता तो 3:30, 4, इतना ही उठ जाएं, तो बहुत 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 इफेक्टिव है, एंड दिस विल रियली improve your inner powers. So get up at 4 a.m, make it a habit. I know it's not that easy, but उसके लिए आपको चाहिए है कि आपका स्लीप अच्छी हो। तो स्लीप कैसे अच्छी होगी? अगर आप 10 AM तक सो जाएं। तो 10 AM मतलब 10 मतलब बस। तो और सबसे बड़ी बात है सिस्टर की हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपको टाइम पे सोना है और 4 बजे आपको उठना है। और क्यों उठना है, अगर आपने ये एक बार समझ लिया, समझ लिया। तो शायद फिर परेशानी नहीं होगी। And today I want to go back to again those food habits and all those things as well, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फूड भी है जो हम, मतलब जितनी बार भी हम फूड खा रहे हैं, जब तक वो एनर्जी लेवल्स उसमें, वो कहते हैं ना कि फूड में अगर हाई वाइब्रेशन फूड नहीं होगा, तो हमें हमें वो फील भी नहीं, मतलब हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फूड बनाते वक्त भी उस समय किचन में या तो ओम चैंट, या कोई भी चैंट, गायत्री मंत्र, या कोई पाठ, या कुछ भी, जो जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, आप वो लगा दीजिए। विष्णु पाठ होता है, या जो भी, मतलब वो लगा के, और भजन कीर्तन में ही वो खाना बनाए। उससे क्या होगा, इतनी हाई वाइब्रेशन फूड होगा वो,
तो आपको ऑटोमेटिकली वो पावर देगा टू डील विद सिचुएशंस आउटसाइड। क्योंकि अभी तक हम सीख ही रहे थे कि कैसे हमारे जो मतलब सिचुएशन पे हम डिपेंडेंट ना रहे और अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखें ऑफ आवर इमोशंस, राइट। बट कोविड ने आकर एक और चीज हमारे सामने खड़ी कर दी। तो इट्स लाइक कि अभी पहली चीज से ही डील कर रहे थे और अभी दूसरी चीज भी सामने आ गई है, तो इसलिए इट्स अ मस्ट नाउ टू हैव हाई वाइब्रेशन वाटर, हाई वाइब्रेशन फूड। तो बनाते वक्त भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे हाई वाइब्रेशन में बनाएं, या जो भी बना रहे हैं। जैसे अगर चलो अगर किसी की मेड भी बना गई है या कुक ने बना दिया है, तो उसके बाद आप लास्ट कड़छी हिला के उसमें भगवान की वाइब्रेशन जरूर डालें, या जो हम एफर्मेशंस भी बात करते हैं वो जरूर डालें। सिर्फ 1 मिनट लगता है, एंड इट नो बट दैट्स गोइंग टू गिव यू अ ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। बिकॉज आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि रियली कहाँ से वो पावर आ रही है, बट वो उस फूड से आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि और आई थिंक सिस्टर कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम भी साथ में स्ट्रांग होता रहता है। तो वो जब बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, जब हम कोई चैंट करते हैं या हम कोई मंत्र, आपने बोला गायत्री मंत्र या कुछ भी हम सुनते हैं, ओम चैंटिंग सुनते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम भी साथ साथ बहुत स्ट्रांग होता जाता है। और जब वो वाइब्रेशन जाती हैं तो वो बड़े बिलीफ के साथ जाते हैं कि हाँ हमने ये चैंट किया या एफर्मेशन किया, तो वाइब्रेशन, अच्छे वाइब्रेशंस आएंगे ही आएंगे। तो वो अगर कहीं डाउट है तो वो भी शायद पक्का हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए खाना बनाते वक्त तो आप आगे पीछे न्यूज़ देख लें, आप आगे पीछे नो कोई सीरियल देख लें या वो कर लें, बट खाना बनाते वक्त नो जस्ट वॉच आउट कि आप उस समय न्यूज़ नहीं चल रही हो, या उस समय कोई भी नेगेटिव सीरियल या नेगेटिव कुछ आपका एनवायरनमेंट ना हो। तो उसी से ही आप अपने में देखेंगे, क्योंकि आज की डेट में आप जो सब्जियां भी खरीद रहे हैं आउट ऑफ फियर खरीद रहे हैं। जैसे आप सब्जी लेने बाहर भी, चाहे आप दूर नहीं जा रहे हैं, आप एकदम अपने गेट पे खड़े होकर ही सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हो, मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज कर रहे हो, उसके बाद सब वॉश भी कर रहे हो, लेकिन जब ले रहे हो तो कहीं ना कहीं एक फियर में ले रहे हो। अभी एक नॉर्मल तरीके से तो सब्जी लिया नहीं जा रहा। और और उस सब्जी में भी क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना फियर और एंजाइटी है, तो सब्जी में भी या फ्रूट में भी वही सब चला गया है। इसलिए टू क्लीन द वाइब्रेशन ऑफ द फूड इज रियली 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 इम्पोर्टेंट। एंड सिमिलरली फॉर वाटर, वाटर एज आई हैड मेंशन्ड, राइट, कि वाटर कैरीज मेमोरी। एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने वाटर के ऊपर लव लिखा और उसके क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व किया। तो जो जिन जिस और एक पे लिखा हेट और एक पे लिखा एंगर। तो जो एंगर और हेट वाले क्रिस्टल्स थे वो इतने गंदे और इतने अगली लग रहे थे, लेकिन जो जो लव और हैप्पीनेस के जैसे वर्ड्स पे लिखे हुए पानी का जो क्रिस्टल था वो बहुत ही सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर डायमंड स्टार की तरह लग रहा है। तो उसी से ही उन्होंने प्रूव किया था कि ये एक मतलब कि वाटर कैरीज मेमोरी, वाटर के ऊपर सब असर पड़ता है। एंड इट इज अ प्रूवन नाउ, इट इज अ प्रूवन साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वाटर जब भी पिए तो उसे हाई वाइब्रेशन डाले ही डाले। ओनली देन यू कैन ट्यून इन टू योर इनर पावर्स। क्योंकि अभी और अपने आप को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि मैं परिस्थिति पे निर्भर होने वाली आत्मा नहीं, मैं परिस्थिति को ओवरकम करने वाली, फेस करने वाली आत्मा। माई इनर हैप्पीनेस इज और माई इनर पावर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन आउटसाइड। ये बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम अपने इस पावर को गिव अप कर देते हैं तो हम वी गेट कैरिड अवे बाय आर बाय द सिचुएशंस आउटसाइड। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ऑन कोविड वो नहीं लेंगे। जो जो रही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो डॉक्टर्स के थ्रू आ रही है, ये राइट गाइडेंस आ रही है, वो आप जरूर सुने समझें करें। लेकिन सोने से पहले और खाने के वक्त तब बस न्यूज को अवॉइड करें, या फिर अननेसेसरी न्यूज को जो सारा दिन आप देख रहे हैं उससे आप अवॉइड करें। बिकॉज द नंबर्स ऑफ क्योंकि कितने लोग ठीक भी हो रहे हैं वो हम लेकिन नहीं देख रहे हैं। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द न्यूज, सो विच हाँ, इज वेरी हार्म। कई बार मेरे साथ भी सिस्टर ऐसा होता है, जैसे सुबह ठीक है, मुझे पता है तो मैं 1 घंटा मोबाइल नहीं खोलती। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप स्टार्ट किया
सबसे पहले मैसेज आ रहा है आज की डेट में, कल डेथ हुई थी, परसों डेथ हुई थी किसी की, वो आत्मा तो चली गई ऊपर। अब वो मैंने 2 दिन से व्हाट्सएप किसी ने चेक नहीं किया, और वो आज उस पर 2 दिन बाद रेप रेप रेप, सुबह सो के उठे हो आप और सबसे पहले आप रेप का मैसेज देखते हो। तो वो ठीक है, मतलब हर एक के अपने सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, पर हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप बात कर रही हैं, हम की सिचुएशन की, हमें पता है हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि हम मैसेजेस कब देखें, हम न्यूज़ कितना सुने, हम कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में हैंडल करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया भी है। और क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने शेयर किया कि मैं शायद कल की बात है, सुबह व्हाट्सएप खोला और 3 ग्रुप्स में सबसे ऊपर रेप रेप रेप, किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा होगा तो उनका मैसेज सबसे पहले। मेरे को लगा सुबह मैं अभी मेडिटेशन करके उठी हूँ, सबसे कल पहले ये मैसेज उठते ही सबसे पहले। सुबह सबसे पहले उठते ही हमें सिखाया जाता है कि गुड मॉर्निंग टू गॉड कहें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, सुबह किसकी नजर लगी, तो हम नो दैट्स हाउ द एंटायर डे गोज। तो सुबह सुबह जब हम गॉड के साथ कनेक्शन अपना जोड़ लेते हैं, तो क्योंकि वो एक ऐसे हैं जो हमेशा हाई वाइब्रेशन की स्टेट में है, या वहां से हमें कुछ नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उनकी नजर ले लें और फिर अपना डे हम स्टार्ट करें सही बात है। सुबह। और उसके बाद फिर हमें जो जो भी आप जैसे कह रहे हो कि किसी को कोई मैसेज भेजना है, कुछ है, ठीक है, वो आप करें, बट मॉर्निंग में इट्स लाइक, एंड इवन आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग, आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई सेल्फ, बट दिस इज वॉट, मतलब फ्रॉम, दिस इज नॉट जस्ट कि मैंने कहीं से सुन लिया और बस बता दिया, क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, एंड आई कैन से कि जब जब हम करते हैं तब तब वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी हमेशा ये वर्क अपने ऊपर हमेशा कर पाऊंगी। कभी कभी खाना खाने की जल्दी में कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि ओ, दो दो तीन बाइट्स के बाद याद आता है कि अच्छा ओ, भगवान का नाम लेना था, या उसमें नो हाई वाइब्रेशंस डालनी चाहिए थी। तो जब, लेकिन जब याद आ जाए आपको, आप तब ये सही बात। करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्रैटिट्यूड। जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, उतना ज्यादा हमारी पावर्स इंक्रीज होती हैं। क्योंकि अब हमारे जो जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फ्रंट लाइन लोग, सपोर्ट सिस्टम है, वो सभी इतना ज्यादा हमारे लिए दिन रात कर रहे हैं। चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग इतना ज्यादा हमारे लिए कर रहे हैं। तो हम क्या बैठ के ग्रैटिट्यूड भी नहीं दे सकते उन्हें? और आप देखेंगे, आप जितना ज्यादा उन्हें ग्रैटिट्यूड, और उन्हें तो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड की जरूरत है, क्योंकि अभी इतना टाइम, अभी वो लोग उनको भी और पावर्स की जरूरत है इनफैक्ट, क्योंकि वो सारा दिन वो दे आर डीलिंग विद दो केसेस। हम तो सिर्फ घर बैठे हैं अभी, तो हमें इतना प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो लोग तो डील कर रहे हैं फ्रंट पे, इतने सारे पेशेंट्स के साथ, और सारा दिन डॉक्टर्स आर डीलिंग विद सो मेनी अदर केसेस, नॉट जस्ट कोविड बट सो मेनी अदर डिजीजेस एज वेल। तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, और वो भी अपनी किट में किट के अंदर एक, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। सो वी इट इज आवर ड्यूटी नाउ to send gratitude to them, send powers to them, send healings to them. इनफैक्ट यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप और कुछ नहीं कर सकते हो, तो 2 मिनट बैठ के उनको, बैठ के सिर्फ ग्रैटिट्यूड, और उनको बैठ के भगवान की शक्ति यहाँ जरूर भेजें। क्योंकि गॉड को भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम बोलेंगे भगवान आ जाओ और आप कर दो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इवन गॉड इज एनर्जी, even he needs instruments like us to radiate his powers through us to the entire world. So why can't we become an instrument? इतना छोटा सा काम, इसे मनसा सेवा भी कहते हैं। सेवा 4 तरीके की होती है। एक है फिजिकल सेवा, एक है मॉनेटरी सेवा, एक है वाचा की, मतलब स्पीच के थ्रू, हम जो मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू सेवा कर सकते हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मनसा सेवा। तो फिजिकल सेवा इस समय हम नहीं कर सकते, अगर क्योंकि हमें अलाउड नहीं है, हमें हमारी फिजिकल सेवा इस समय यही है कि हम घर बैठे, दैट विल बी मोर सेवा टू द एंटायर नेशन, राइट, कि हम घर बैठे। दूसरी है मॉनेटरी सेवा, बट मॉनेटरी सेवा भी कितनी आप कर लोगे? 1 लाख लोगों को दान दे दोगे, या कहीं पे कुछ कर लोगे? इससे ज्यादा कितना कर लोगे आप? 1000, 2000, 4000, 1 लाख। बट अगर आप मनसा सेवा के थ्रू
वाचा के थ्रू भी आप कितने लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, आप देख ही रहे हो, आप फेसबुक पे या लिंक्डइन पे कितने लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, इट्स अगेन काउंटेबल। बट मनसा सेवा के थ्रू आप पूरे ग्लोब को, इसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, आई एम अगेन रिपीटिंग, मनसा सेवा और नो जो मन से सेवा की जाती है उसके थ्रू आप पूरे ग्लोब को 1 मिनट में आप रीच आउट कर रहे हो, और आप ना सिर्फ उन सोल्स को हील कर रहे हो, ना सिर्फ मतलब ह्यूमन सोल्स को हील कर रहे हो, आप पूरी प्रकृति को हील कर सकते हो, आप एनिमल्स को हील कर सकते हो, आप बाकी क्रीचर्स को हील कर सकते हो। सो दैट पावर इज ट्रिमेंडस। So tune into that power inside and just reach out to the entire globe, because that is what everyone needs right now. They need patience, they need peace, they need powers, they need gratitude. तो आज जो हम मेडिटेशन करेंगे, it will be on this. चलते हैं आपके साथ मेडिटेशन पे सिस्टर। सारी तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सेंटर ऑफ द फोरहेड पे फोकस करें। This is the place where I, the soul, reside. I am a powerful soul. I am a peaceful, divine, pure, powerful soul. I, the soul, am now ready to travel beyond the earth, beyond the stars, the moon, beyond and beyond to Paramdham, to my Supreme Father's place, to the soul world. मैं आत्मा परमात्मा के धाम परम धाम पहुंच चुकी हूँ। यहाँ रोशनी ही रोशनी है, प्यार ही प्यार है, सुकून ही सुकून है। यहाँ हैप्पीनेस है, ब्लिस है, और मैं परमात्मा के सबसे नजदीक जाके बैठ गई हूँ। परमात्मा को प्यार से हम बाबा बुलाएंगे। बाबा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि जिस भगवान को दुनिया ढूंढती आई थी, आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि इतनी आत्माओं में से आपने मुझे चुना और अपने इंस्ट्रूमेंट बनाया। मैं तैयार हूँ बाबा, आपका इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए मैं तैयार हूँ। आज आप मुझे यूज कीजिए और मेरे थ्रू इस पूरे वर्ल्ड को आज आप हील करें। आज मेरे संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को मुझसे सुख 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 प्राप्त हो, वो हील हो जाए, उन्हें पीस, प्योरिटी, पावर्स जो आप उन्हें देना चाहते हैं वो प्राप्त हो। परमपिता परमात्मा, आज मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ। निर्विघ्न मैं मनसा सेवा के लिए अब एक एंजलिक फरिश्ता स्वरूप में कन्वर्ट हो गई। अपने विंग्स को देखें, विजुअलाइज करें
आप एक वाइट गोल्डन रेज में कन्वर्ट हो चुके हो, एंजेलिक स्वरूप में रेडी हो, एंड नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू द ग्लोब। हम ग्लोब के ऊपर जाके बैठ गए हैं। एक ट्रायंगल देखें, किस तरह से बाबा से पीस की, प्यार की, प्योरिटी की, डिविनिटी की शक्तियाँ मेरे थ्रू पूरे संसार को पहुंच रही है। पूरा ग्लोब जगमगा रहा है। पूरे ग्लोब पे हर एक कंट्री में देखें, परम पिता परमात्मा की रोशनी, उनका प्रकाश, उनकी शक्तियाँ मेरे थ्रू हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। कोविड या कोई भी बीमारी से डील करती हुई आत्मा को शांति, सुख, पावर्स, हीलिंग एनर्जी प्राप्त हो रही है। उनकी फैमिलीज को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, आर्मी, पुलिस, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी 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 आत्माओं को सुख, 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 शांति, 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 पावर्स, पावर्स, पावर्स प्राप्त हो रहे हैं। सभी हील होते जा रहे हैं। ये दृश्य देखने वाला है, किस तरह से सभी सुकून से, शांति से, परमात्मा शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्व सेफ और सुरक्षित होता जा रहा है। ये जो कुछ भी आया है ये हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा की डिवाइन लाइफ में चला गया, नेवर एवर टू कम बैक अगेन। प्रकृति को भी महसूस करें कि प्रकृति में भी सुख, शांति, पावर्स, हीलिंग एनर्जी रेडिएट होती जा रही है। स्काई, अर्थ, वाटर, फायर, सभी पांचों तत्व भर भर के ग्रैटिट्यूड भेजें। प्रकृति के पांचों तत्व जाने अनजाने हमसे इतने सालों में, इतने जन्मों में जो भी हमने नुकसान आपको पहुंचाया उसके लिए क्षमा, क्षमा, क्षमा। आज आपने जो हमें इतने जन्मों जन्मों से नर्चर किया है उसके लिए हम आपको शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया करते हैं। विश्व के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, आर्मी, पुलिस, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर उस आत्मा का शुक्रिया जो आज अपना ना सोच के दूसरों के लिए नर्चर कर रही है, दूसरों की केयर कर रही है। हैप्पीनेस, पीस टू ऑल द सोल्स। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक बार फिर परम धाम पहुंच जाए उड़ के। बाबा आज हमें यूज करके सभी को हील करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। हम इतने भाग्यशाली हैं कि आपने हमें आज ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें सद्बुद्धि दी कि अब हम हमेशा चिंता नहीं चिंतन करें और इसी प्रकार सभी को हील करते रहें।
हम में हमेशा आपकी हीलिंग पावर्स रहें, आपकी हीलिंग एनर्जी रहे, आपकी शक्तियाँ, पीस, प्योरिटी रहे, ताकि हम खुद को भी हील कर सकें और हमेशा दूसरों को हील करने के लिए तैयार रहें। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आत्मा अपनी कर्म भूमि पे आने के लिए वापस तैयार हूँ। विजुअलाइज करें, अब हम परम धाम से बाहर निकलकर beyond the sun, moon, stars, beyond, beyond, back to the country, back to our city, back to our home, back to the place where we were sitting, back to this center of the forehead where I, the soul, reside. I am back, back, back. Thank you, thank you, thank you. Om Shanti, Om Shanti. बहुत अच्छा अनुभव किया सिस्टर हमने। ग्रैटिट्यूड, मनसा सेवा, कितने लोगों की मनसा सेवा हुई। अगर आज हम 2 लोग ने भी मिलकर अगर मनसा सेवा की तो कितने लोगों तक हमारी वाइब्रेशन पहुंची होगी। और इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगले 24 आवर्स तक के लिए हमारा आज का क्या होमवर्क है? क्योंकि मदर्स डे है, तो हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि आई एम अ नर्चरिंग सोल and I have the healing powers within me. आई एम अ नर्चरिंग सोल एंड आई हैव द हीलिंग पावर्स विद हिम। कितना खूबसूरत सम्मान है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी अपने ऑडियंस के लिए, आई एम अ नर्चरिंग सोल एंड आई हैव द हीलिंग पावर्स विद हिम। ये अगले 24 घंटे तक हम अपने आप को याद दिलाते रहें, मनसा सेवा करते रहें, लोगों की ग्रैटिट्यूड देते रहें। यही आज हमने सिस्टर वैशाली से सीखा है। और चलते हैं अपने शो की एंड की तरफ। कल वुमन विद विंग्स सेम 7:45 PM लाइव आएगा अपनी सीरीज ट्यूनिंग इनटू पावर्स में। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सिस्टर वैशाली। ओम शांति।